Welcome to Rizvi's e-learning channel. Good afternoon, students. Today we will study about the direct form 1, direct form 2, cascade form and parallel form realization. एक क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम पे हम कर रहे थे जो कि हम डायरेक्ट फॉर्म 1 से हमने पहले किया, फिर हमने डायरेक्ट फॉर्म 2 से उसको किया, फिर कैस्केड फॉर्म से हमें उससे करना है और फिर पैरेलल फॉर्म से उसे करना है। तो क्वेश्चन जब हम कर रहे थे तो इक्वेशन हमारी जो आई थी, यानी जो हमारा एच ऑफ जेड था, एच ऑफ जेड इज इक्वल टू वाई ऑफ जेड अपॉन एक्स ऑफ जेड होता है ना। तो वाई एच ऑफ जेड हमारा वाई ऑफ जेड अपॉन एक्स ऑफ जेड होता है। तो जो इक्वेशन हमारी आई थी वो आई थी 3 प्लस 3.6 जेड इनवर्स प्लस 0.6 जेड की पावर -2 अपॉन 1 प्लस 0.1 जेड इनवर्स माइनस 0.z की पावर -2। तो ये दोनों इक्वेशंस थी जो हमारी जीरोस और पोल्स की equations see with the help of zeros now and with the help of poles now we will draw the direct form 1 diagram, and after that when we will draw the direct form 1 realization, after that we will reduce the number of delay elements from direct form 1 and we will draw a new structure which is direct form 2 realization. So let's start that. तो बेसिकली किसी भी इक्वेशन को अगर हमें रियलाइज करना होता है या हमें उसका स्ट्रक्चर बनाना होता है तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती थी। हमने लास्ट क्लास में और उससे लास्ट क्लास में हमने यही डिस्कस किया था कि हमें एडर, हमको मल्टीप्लायर और हमें डिले एलिमेंट, तीन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। एडर हमारा ये हो गया, मल्टीप्लायर हमारा ये हो गया और डिले एलिमेंट हमारा क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिले एलिमेंट्स को ड्रॉ करते हैं। जब हम डिले एलिमेंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं तो उनके मल्टीप्लिकेशन में जो हमारा मल्टीप्लायर लगा रहता है हम उसको ड्रॉ करते हैं। आफ्टर दैट जब मल्टीप्लायर वाला काम हो जाता है तब हम उसको एडर लगा के ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये तीन चीजों की हमें जरूरत होती है टू रियलाइज अ सिंपल डायरेक्ट फॉर्म 1 फंक्शन। So let's see how this diagram has been drawn. First of all, this is x of n, ठीक है, which is the input, and y of n is the output. Everyone knows that x of n is the input and y of n is the output. So first of all we will draw a simple straight line with two delay elements. Why these two delay elements are there? Let me tell you. Since in this equation the equation goes to -1 till -2, यानी हमारा n और m जो होता है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। n इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 2 है। तो हमारी इक्वेशन कहाँ तक जा रही है, -2 तक जा रही है। तो जब -2 तक जा रही है तो हम कितने डिले एलिमेंट्स बनाएंगे, 2 डिले एलिमेंट्स ड्रॉ करेंगे। तो हम सबसे पहला हमारा काम होगा स्ट्रेट लाइन लगा के सबसे पहले डिले एलिमेंट्स को ड्रॉ करना। ठीक है, डिले एलिमेंट्स बन गए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डिले एलिमेंट्स के साथ क्या कोएफिशिएंट लगाना है। पहला कोएफिशिएंट हमारा क्या है, 3 है, दूसरा कोएफिशिएंट हमारा 3.6 है और तीसरा कोएफिशिएंट हमारा क्या है, 0.6 है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है z इनवर्स से, तो मल्टीप्लायर लगाएंगे। यहाँ पे कुछ नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है तो सिर्फ हमारा कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, तो हमने 3 कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लायर लगा के 3। नेक्स्ट हमने 3.6 दूसरा z1 के साथ डिले एलिमेंट के साथ है ना। ये क्या हो रहा है, आपस में क्या हो रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना। तो विद एक मल्टीप्लायर लगा के हमने यहाँ की वैल्यू कोएफिशिएंट लिख दिया। देन लास्ट वाला क्या है हमारा 0.6, हमने यहाँ भी मल्टीप्लायर लगा के 0.6 लिख दिया। हमारा एक साइड का कंप्लीट हो गया। अब इनको हम ऐड कैसे करते हैं, एडर लगा के, हमने एडर लगा के इसको ऐड कर दिया, है ना। एक ये लग गया, एक ये लग गया। ठीक है, क्लियर है कैसे बना ये वाला डायग्राम, है ना। अब इस हाथ पे आ जाते हैं, राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं अब हम लोग। तो हमारा राइट हैंड साइड क्या दिखा रहा है, नीचे वाला, ये वाला, ये इक्वेशन 1 प्लस 0.1 जेड इनवर्स माइनस 0.2 जेड की पावर -2।
2 तक जा रहा है, 2 डिले एलिमेंट्स बनाएंगे, 2 डिले एलिमेंट्स बन गए हमारे, ठीक है। अब किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर सिर्फ 1 है तो 1, यहाँ नीचे क्या है 0.1 है। हमने लास्ट क्लास में क्या बताया था, जो नीचे फीडबैक वाला इक्वेशन होता है तो उसमें क्या हो जाता है, साइन हमारी चेंज हो जाती है। तो साइन यहाँ पे अगर प्लस है तो क्या आ जाएगी, माइनस हो जाएगी। यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस 0.1 है तो माइनस 0.1 हो जाएगा, माइनस 0.2 है तो प्लस 0.2 हो जाएगा। अब 2 एडर लगा के इसको भी हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ये एडर लगा दिया और हमारा स्ट्रक्चर बन गया, जीरोस भी हमारे बन गए और हमारे पोल्स भी बन गए। तो ये क्या कंप्लीट हो गया हमारा, डायरेक्ट फॉर्म 1। अब इसी इक्वेशन को हमको डायरेक्ट फॉर्म 2 से करना है। आइए देखते हैं कि डायरेक्ट फॉर्म 2 में कैसे नंबर ऑफ डिले एलिमेंट्स हमारे रिड्यूस होके कम हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे कितने डिले एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, 4 यूज हो रहे हैं। अगर 4 यूज हो रहे हैं तो हमारे डायरेक्ट फॉर्म 2 में कितने यूज होंगे, देखिएगा आप 2 यूज होंगे। अब कैसे वो 2 यूज हो रहे हैं, आइए नेक्स्ट डायग्राम के साथ हम देखते हैं। ओके, हमने डायरेक्ट फॉर्म 1 में क्या देखा कि नंबर ऑफ डिले एलिमेंट्स हमारे क्या थे, 4 नंबर ऑफ डिले एलिमेंट्स थे। अब हम डायरेक्ट फॉर्म 2 में देखेंगे तो जो नंबर ऑफ डिले एलिमेंट्स है वो हमारे क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। देखिए नंबर ऑफ डिले एलिमेंट्स हमारे रिड्यूस होके क्या हो गए, सिर्फ एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया। बस क्या करना है, इक्वेशन जो हमारी थी, जो इस साइड हमारा बना हुआ था उसको हमें इस तरफ करना है और जो इस तरफ बना हुआ था हमें उसको उस तरफ करना है। यानी लेफ्ट साइड की चीजें राइट साइड में करेंगे, राइट साइड की चीजें लेफ्ट साइड में करेंगे। बट एक चेंज क्या रहेगा, जो डिले एलिमेंट हमारा लगेगा वो सिर्फ 2 ही डिले एलिमेंट से हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि पूरी इक्वेशन सेम है ना। पूरी इक्वेशन आउटपुट जो हमारा आ रहा है, W ऑफ n जो हमारा आ रहा है वो सेंटर में भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, n-1 जो भी आ रहा है हमारा W ऑफ n या W ऑफ n-1 जो भी आ रहा है हमारा, वो सेंटर में आ रहा है। तो हर जगह एक ही चीज को बार बार क्यों रिपीट करना, तो हम डिले एलिमेंट्स हटा के वो पूरी लाइन क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। लाइन ज्वाइन कर दी हमने, हमारे नंबर ऑफ डिले एलिमेंट्स रिड्यूस हो गए। z की पावर -1 का एक ब्लॉक ऊपर बन जाएगा, z की पावर -1 का ब्लॉक नीचे बन जाएगा और पूरी इक्वेशन आपकी चेंज हो जाएगी। बस जो हमारा फॉरवर्ड पाथ में था वो रिवर्स पाथ में आ जाएगा और जो रिवर्स पाथ में था वो फॉरवर्ड पाथ में चला जाएगा, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस होता है। आप जब दोनों डायग्राम को आपस में कंपेयर करेंगे, जब एक साइड आप डायरेक्ट फॉर्म 1 का बनाएंगे और एक साइड आप डायरेक्ट फॉर्म 2 का बनाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कोई भी करें, अगर जहाँ पे हमें चेंजेस करने पड़ रहे हैं डायरेक्ट फॉर्म 1 के और डायरेक्ट फॉर्म 2 के, तो हम कोशिश करेंगे कि एक ही जगह पे बने, ताकि आपको उन दोनों का डिफरेंस साथ साथ में दिख सके। जब आप ये अपनी कॉपी में ड्रॉ करके देखेंगे, जो हमने इससे पहले डायग्राम बनाया था, जो ये वाला डायग्राम बनाया है, तो आपको उसमें से डिफरेंस पता चल जाएगा कि कैसे हमारा फॉरवर्ड वाला बैकवर्ड में आ रहा है, बैकवर्ड वाला हमारा फॉरवर्ड में जा रहा है, और कैसे नंबर ऑफ डिले एलिमेंट्स हमारे रिड्यूस हो रहे हैं। बस सिंपल क्या है, जो हमने बेसिक आपको बताया, आपको ब्लॉक्स के बारे में बताया था, तो जो ब्लॉक्स के बारे में बताया था, अगर उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेंगे, एडर, मल्टीप्लायर और हमारा डिले एलिमेंट, तो विद द हेल्प ऑफ these 3 basic blocks we will draw the direct form 1 realization as well as the direct form 2 realization as well as the cascade form realization, and the last one is the parallel form realization. Is that clear to everyone? I hope it will be clear. If there is any query regarding this, you can just ping me up or just comment on that video, so that I can go through all those queries and will let you know regarding that in the next lecture. Is that clear? Okay. So
नेक्स्ट इज कैस्केड फॉर्म रियलाइजेशन। सेम क्वेश्चन को हमको कैस्केड फॉर्म रियलाइजेशन से करना है। अब कैसे कैस्केड फॉर्म रियलाइजेशन से करेंगे? इक्वेशन वही रहेगी जो सेम इक्वेशन डायरेक्ट फॉर्म 1 में थी, डायरेक्ट फॉर्म 2 में थी। अब सेम इक्वेशन हम कैस्केड फॉर्म के लिए यूज करेंगे। कैस्केड फॉर्म हमारा क्या था? h ऑफ z जो हमारा होता है h1 ऑफ z और मल्टीप्लाई बाय h2 ऑफ z के इक्वल होता है ना। तो h ऑफ z बेसिकली निकालना है। तो h ऑफ z की वैल्यू हमारी ये आई हुई थी। जो भी हमारी वैल्यू आई थी उसको हमने क्या किया? z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। जब z स्क्वायर से आप उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 3z स्क्वायर प्लस 3.6z प्लस 0.6 आ जाएगा, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो z स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 1 था ना, जब z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? z स्क्वायर प्लस 0.1z माइनस 0.2। अब इसको हमको इसके फैक्टर्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे? हमने फर्स्ट इसको क्या किया? 3 को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लेंगे 3 को तो क्या बचेगा? यहाँ पे z स्क्वायर प्लस 1.2 बचेगा प्लस 0.2। क्लियर है ना? कॉमन ले लिया और नीचे z स्क्वायर प्लस 0.1 माइनस 0.2 एज इट इज उतार देंगे। ठीक है। अब क्या है? अब इस वाली इक्वेशन को जो z स्क्वायर प्लस 1.2z है प्लस 0.2 है, ये किसके फॉर्म में है? ये हमारी az स्क्वायर प्लस bz प्लस c के फॉर्म में है कि नहीं? है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जब भी सॉल्व करते हैं तो हमारी दो वैल्यूज आती है ना, z की हमारी दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो हमारे दो फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? z प्लस 0.2 आ रहा है और z प्लस 1 आ रहा है। तो z की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? एक आ जाएगी माइनस 0.2 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। तो दो वैल्यूज हमें इस इक्वेशन से, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिल जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है, हमको फैक्टर्स निकालने हैं, है ना। तो फैक्टर्स निकालने के लिए आप अगर इसको डायरेक्ट अपने जो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स होते हैं उनसे भी डायरेक्ट निकाला जा सकता है। आप फैक्टर्स निकाल सकते हैं। आप क्वाड्रेटिक वाला इक्वेशन डालिएगा और जब उसको आप मोड से आगे बढ़ाएंगे तो डिग्री के लिए आएगा। डिग्री आपने डाल दिया, 2 डाल दिया, उसके बाद आप अपनी वैल्यूज आपसे पूछेगा, वो वैल्यूज आ जाएंगी और आपका z की वैल्यू आ जाएगी। z की वैल्यू एक क्या आ जाएगी। और नॉर्मल अगर आप सिंपल सॉल्व भी करना चाह रहे हैं विद बाय हैंड आप भी सॉल्व कर सकते हैं और वैल्यूज निकाल सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। एक वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.2 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी -1। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट हम इसके आगे का फर्दर इसका क्लासिफिकेशन, इसका जो हमारा डायग्राम बन के आएगा इसका और पैरेलल साइड का, तो हम चाह रहे हैं कि वो दोनों साथ में हम आपको ड्रॉ करके दिखाएं ताकि आप उन दोनों में डिफरेंस पता कर सके। अभी मैं बता दूंगी, जैसे डायरेक्ट फॉर्म 1 का और डायरेक्ट फॉर्म 2 का मैंने अलग अलग बताया तो एक कंफ्यूजन हो जाता है कि आपको पहले पिछली वीडियो देखना पड़ता है, फिर नेक्स्ट वीडियो आपको देखना पड़ता है। अब क्या करूंगी मैं, सेम ही वीडियो में हम एक साइड कैस्केड का डायग्राम बनाएंगे, एक साइड हम पैरेलल का डायग्राम बनाएंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो आप दोनों में डिफरेंस पता कर पाएंगे कि एक्चुअल में क्या डिफरेंस आ रहा है। जैसे डायरेक्ट फॉर्म 1 और डायरेक्ट फॉर्म 2 में हमारा कैसे रिडक्शन हो रहा है डिले एलिमेंट्स का। So that's all for today. We will continue our next class tomorrow and will provide you about cascade form realization and parallel form realization tomorrow onwards. Okay, thank you.